بالله من الشیطان من الشيطان الرجیم الرجيم بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. جی دوست آج آپ نے ریوائز کرنا ہے الف سے لے کے یا تک پڑھنا. ألف با تا یہ والی فنگر یہاں جانی چاہیے. سا. جی تا ہم، جيم ہم. ها نہیں یہ والی فنگر یہاں. ها ہم، خو ہم. دال زال ہم. زال جی رو ہم. زا شاباش. تین جی تین سواد واد ہم. کو جی زوا جی عين جی غين ہم. فا جی قو ہم. تا جی تام ہم. ميم ہم. نون ہم. واو جی ها ہم. حمزة جی یا شاباش. اب یہ ایک سبق آپ کا مکمل. اب دوسرا سبق سنائیں گے الف خالی. الف خالی جی با کے نیچے ایک نقطہ جی تا کے اوپر دو نقطے ہاں تین نقطے ہاں جیم کے نیچے ایک نقطہ شاباش. ہا خالی ہم. خا کے اوپر ایک نقطہ جی دال خالی اور زال کے اوپر ایک نقطہ جی رو خالی اور تا اوپر ایک نقطہ جی شین خالی جی تین کے اوپر تین نقطے جی چواد خالی اور چواد کے اوپر ایک نقطہ جی کو خالی جی زو کے اوپر ایک نقطہ جی عین خالی جی غین کے اوپر ایک نقطہ جی فا کے اوپر ایک نقطہ جی اوپر دو نقطے جی تا خالی جی لام خالی جی میم خالی جی نون کے اوپر ایک نقطہ جی واو خالی جی حمزہ خالی خالی جی حمزہ خالی جی یا کے نیچے دو نقطے
शाबाश। अब आप सुनाने लगे हैं तीसरा सबक मद वाले अल्फाज। जीम, दाल, राल, शीन, शीन, शुआ, शुआ, जी शुआ, और लाम, मीम, नून, वाव। शाबाश। अब बगैर मद के अलिफ, हम्म, बा, हम्म, ता, हम्म, हा, हम्म, हा, हम्म, हा, हम्म, खो, जी रो, हम्म, जा, जी हुआ, हम्म, जुआ, जी ता, जी। हमजा, हा, हा पढ़ेंगे फा हा हमजा या। हमजा, हम्म, फा जी शाबाश। फा हा हमजा या। शाबाश। अभी आप मेरे से सुनेंगे। कल का हमारा सबक होगा हरूफे हल्की, हलक से पढ़ने वाले। ये हरूफे हल्की जो होते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे नून साकिन या तनवीन के सामने इनमें से कोई सा भी एक अल्फाज आएगा तो फिर वहां पे इख्फा नहीं करना होगा, बगैर इख्फा के पढ़ते हैं। हरूफे हल्की इसलिए होते हैं, और वैसे हरूफे हल्की हलक से पढ़ते हैं, जैसे हमजा हा, ये वाली उंगली यहां रखेंगे, आइन हा, वाइन खा। फिर पढ़ेंगे हम हरूफे नरमी, यानी एकदम प्यार से आराम से पढ़ने वाले अल्फाज जिनके लिए जबान पीठ से बाहर निकालनी होती है, ऐसे सा, राल, बुआ। फिर पढ़ेंगे हरूफे सख्ती, यानी सख्ती कस के पढ़ने वाले, जा, सीन, स्वाद। फिर पढ़ेंगे हरूफे मुस्तालिया, यानी मोटे हरूफ जिनको कुरान पे हर वक्त मोटा पढ़ते हैं, जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेच आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इन अल्फाजों को हमेशा मोटा पढ़ना होता है। इसको बोलते हैं हरूफे मुस्तालिया। और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन हम एक ही नाम याद रखेंगे, हरूफे मुस्तालिया। ये कैसे पढ़ते हैं? खो, सोद, दोद, गाइन, त्वा, कोफ, रुआ। फिर हम कल पढ़ेंगे हरूफे कलकला, यानी आगे जाके जिन अल्फाजों को हम उछाल के जंप करके पढ़ेंगे उनको बोलते हैं हरूफे कलकला। वो ये अल्फाज होते हैं, जब ये साकिन होते हैं तब इनको कलकला यानी उछाल के पढ़ते हैं, जैसे कोफ, त्वा, बा, जीम, दाल। फिर उसके बाद मैं आपसे पूरा पेज सुनूंगा कल, यानी दूसरा सबक होगा हमारा पूरा पेज सुनने का। अब जो पहली तख्ती में पहले चैप्टर में हमने मद करी थी उनको यहाँ पे मद करनी है, और जो मद नहीं करी थी यहाँ पे हमने उनको एक अलिफ लंबा करना है, 5 अलिफ मद नहीं करनी। ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? हमजा हा, आप फिंगर रख के मेरा सुनिए आज खाली। हमजा हा, आइन हा, गाइन खा। फिर पढ़ेंगे कोफ, काफ, जीम, शीन, या, दोद, लाम, नून, रो। फिर पढ़ेंगे ता, दाल, तुआ। फिर पढ़ेंगे ऐसे जबान दिखा के सा, राल, रुआ। फिर दांत टीप दिखा के जा, सीन, स्वाद। फिर पढ़ेंगे बा, मीम, वाव, फा। फिर मुस्तालिया खो, स्वाद, द्वाद, गाइन, त्वा, कोफ, रुआ। फिर नरमी से दोबारा से सा,
राल वो, फिर सख्ती से ज सीन स्वाद। ये याद रखिएगा, नरमी से और सख्ती से बार बार याद करने के लिए इसलिए बोला गया है, आगे जाके लहने जली और लहने खफी इन अल्फाजों के से हो जाएगी। मतलब लहने जली का मतलब होता है हराम गलती, जो भी, यानी हम अगर जा को जाल की आवाज पढ़ लिया, सा को सा की आवाज पढ़ लिया, तो फिर ये हराम गलती हो जाएगी, क्योंकि पूरा मतलब आगे का चेंज हो जाएगा। फिर हम जितना भी कुरान पढ़ेंगे वो पूरा लेटर जो है गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें याद होना चाहिए। फिर पढ़ेंगे कलकला वाले, कोफ तो बा जीम दाल। फिर पढ़ेंगे ता तुआ, यानी ता को पतली आवाज, तुआ को एकदम मोटी आवाज। फिर पढ़ेंगे नरमी से सा, फिर पढ़ेंगे सख्ती से सीन, फिर भी पढ़ेंगे सख्ती से मोटा सोद। फिर ये वाली उंगली यहां ले जाएंगे हा, फिर पढ़ेंगे दूसरा हा, यानी सीने से बुफर की आवाज से हा। इसी तरह फिर पढ़ेंगे ऐसे लाल ज वो द्वाद आइन हमजा कोफ का